की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। धृत्यायया धारयति मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगिना व्यभिचारिण्याम् धृति सा पार्थ सात्विकी। श्री भगवान ने 18वें अध्याय के 30, 31 और 32 इन श्लोकों में बताया है कि सात्विकी, राजसी, तामसी इन साधकों की अथवा व्यक्तियों की क्या वृत्ति होती है। अब भगवान कहते हैं, बात वही की वही है। अब भगवान कहते इन 3 गुण वाले जो साधक है वे उनकी धारण करने की शक्ति अर्थात धृति कैसी होती है। धृत्या यया धारयते, धृति किसका नाम है? हाँ, धृति यानी धैर्य भी होता है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम है ना। तो यहाँ श्री भगवान कहना चाहते हैं कि धृति यानी धैर्य पूर्वक जम जाना, धारण करना। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि धारण करने में जैसे 4 वस्तुओं का विनियोग होता है। कौन सी? धृत्या यया धारयते मनः प्राणे इंद्रिय क्रिया। कितनी चीजें हो गई? क्या क्या बताया भगवान ने? मन, प्राण, इंद्रिय और क्रिया। और इसका अनुक्रम यदि जोड़ो तो प्राण, मन, इंद्रिय और क्रिया। हम में यदि प्राण शक्ति नहीं है तो हमारा मन कार्यरत नहीं हो सकता। और मन यदि क्रियाशील नहीं है तो इंद्रिया कर्म नहीं कर सकती। और इंद्रिया क्रियाशील है तो ही कर्म घटित होता है। इसलिए इंद्रियाणि परान आहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु स। भगवान कहते कि हमारे शरीर के भीतर ये 4 चीजें हैं। क्या है? प्राण है, मन है, इंद्रिया है और उनकी क्रिया है। ये प्रवचन सुनने जैसा नहीं है भाई, इसको अनुभव करते चलो। देखो हमारे शरीर में क्या क्या है। प्राण है, अनुभव करो। कैसे करोगे बताओ? अरे ऐसे करेंगे कि हम सुन रहे, हम देख रहे हैं, हमारा हाथ इधर उधर जा रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। किसके बलबूते? यदि प्राण न होता तो क्या सुन सकते, क्या देख सकते? देखो हमारे भीतर प्राण है, इसका कितना सुंदर उदाहरण है। प्राण को देखा नहीं जाता लेकिन अनुभव उपादान के माध्यम से हो जाता यदि वह अनुपस्थित है तो। ठीक है ना।
तो इसको अनुभव करना है कि हमारे भीतर प्राण भी है। देखो ध्यान हो जाएगा, करो अनुभव, हमारे भीतर प्राण है। और प्राण का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ता है कि अरे हम यदि देख रहे तो प्राण है, इसलिए तो। यदि हमारे कान सुन पा रहे हैं मतलब प्राण ही, इसीलिए तो। फिर मन का क्रमांक है। अब ये इंद्रियां यूं ही नहीं देखती, मन के द्वारा देखती है। आप वही सुनोगे कि जो आपका मन है। यदि यहाँ मन नहीं है, आजू भाव ने उधर खटर खटर किया तो आप उधर देखने लग गए। किस बहाने? भाई अर्थड़ा तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं हो रहा लेकिन आप लोगों को हो गया है ना। क्यों? मन दौड़ गया। तो हमारा कान क्या सुन रहा? उधर का खटर खटर सुना, आवाज सुनी। तो मेरे प्रवचन से तो थोड़ा तिरोहित हो ही गया है ना। तो कान मात्र सुनने का काम करते, यद्यपि कर्णेंद्रिय श्रवणेंद्रिय है, बावजूद भी मन की उपस्थिति के बिना वह श्रवण भी श्रवण नहीं होता। तो श्रवणेंद्रिय तब कार्य करती है कि पहले प्राण चाहिए, उसके बाद मन चाहिए, मन के बाद ये इंद्रिय गोलक काम करेंगे, और जो काम करेंगे उसका नाम क्रिया है। देखो कैसा विज्ञान है बढ़िया। हम इसको देखते ही नहीं, इस पे गौर करते ही नहीं। अरे आप चिल्ला रहे, बोल रहे, आवाज लगा रहे हो। क्यों आवाज लगा रहे हो? हाँ, मुंह से आवाज लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे मन ने ऐसा ऐसा चाहा। मन ने क्यों ऐसा ऐसा चाहा? तुम्हारे भीतर प्राण है, इसलिए। प्राण न होता तो मन नहीं है, मन नहीं है तो इंद्रिय गोलक काम नहीं करेंगे, और इंद्रिय गोलक यदि काम न करे तो क्रियायोग घटित नहीं हो। पहले इस सिलसिले को जानिए, यही मेडिटेशन है, यही अंतर विज्ञान है। पहले इस बात को समझने की चेष्टा करें। अब ये सुनने को तो ऐसा लगता है कि वाह वाह वाह, अरे यार ये और किसी की बात नहीं, हमारे अपने भीतर की विज्ञान की बात चल रही। क्यों नहीं हम सुनते, क्यों नहीं हम समझते? नहीं समझ लिया ना हमने, अभी पूछो हम बता देते किससे किससे क्या क्या चल रहा है। बात बताने और सुनने की नहीं, अनुभव की है। जब ऐसा अनुभव करने लग जाएगा तो व्यक्ति दृष्टा हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, विलग हो जाएगा। यही मेडिटेशन है। बस इतना ही देखते रहिए कि इंद्रियों से क्रिया घटित हो रही। इंद्रिया तो जड़ है, इंद्रियों को चेतना मन की है, और मन को चेतना इंद्रियों को प्रेरणा मन की है। इंद्रियों को प्रेरणा मन की है, और चेतना चेतन आत्मा की है। देखो ये सिलसिला, ये मेडिटेशन का अंतर विज्ञान को जानने का तरीका है। हो गया। अब भगवान कहते, अब धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। अब इसको अनुभव करते हुए सुनिए। प्राण मन इंद्रिय क्रिया धृत्या यया धारयति। क्या क्या? प्राण मन इंद्रिय क्रिया। अब ये क्या करेगा? धृत्या यया धारयते। अब ये धारण करेगा किसी विचार को, किसी कर्म प्रवृत्ति को धारण किया। अब किसको धारण करेगा? तो भगवान यहाँ पता बता रहे, वही धारण करेगा और वही क्रिया योग बनेगा कि जैसा गुण उसके वृत्ति पे विद्यमान है। देखो हम ये सब बातों से बेदखल है। ये सारा वेदांत हम सुनने के लिए रख लेते हैं। हाँ सुना, बहुत अच्छा। संगीत करना कि प्रवचन करना? प्रवचन करो, सुन लिए।
मैं भी कितने बार कहूँगा लेकिन मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ। बस एक दिन के एक थोड़ी चुटकी भरे की विज्ञान को कोई समझ ले और बैठ जाए तो बात बन जाए। क्यों आदमी ऐसा भूला भटका जैसा रहता है? क्यों? गुण के वशीभूत होकर, कारणम गुण संगोस्य। क्या हम हमारे गुणों का नियमन नहीं कर सकते? बोले क्या करना? अरे तुम्हारे गुण, हाँ दूसरे की बात नहीं कर रहे भाई, हमारे भीतर रजोगुण है या तमोगुण है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, रात में नींद नहीं हुई इसलिए आलस आ रहा। अरे यार, आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत तमस्वाग्न्या, ये सब तमोगुण के प्रकार है। तुमको रात में नींद हुई और नहीं हुई से क्या मतलब है? बोलते रात में नींद नहीं हुई। अरे भैया, नींद नहीं हुई तो भगवान का भजन करो। इसलिए नींद नहीं हुई कि तुम भजन के तारी में लगे रहो तो नींद लग जाएगी। नींद की गोली है भगवान का भजन। और रात में यदि नींद नहीं आई तो चिंता मत करना। और दिन में यदि खाना बराबर ठीक से नहीं खाया फिर भी चिंता मत करना। और सुबह सुबह यदि पाखाना ठीक नहीं हुआ तो फिर भी चिंता नहीं करना। आदमी चिंता ही करता, रात में नींद नहीं हुई, आंखें जल रही, गरम गरम लग रहा। अरे रात में नहीं हुई तो दिन में हो जाएगी, दिन में नहीं हुई तो रात में हो जाएगी, दिन में नहीं खाया तो रात में खाएगा, जाएगा कहाँ? ये सात्विकी विज्ञान है कि वह पूर्ण समाधान में रहता है। ये सात्विकी गुण का प्रमाण है। राजसी गुण का प्रमाण है कि हाय तौबा, ऐसा करे या वैसा करे, यूं करे या त्यों करे, राजसी। और तामसी गुण इन सब बातों को न जानते हुए हम तामसी तो नहीं है किंतु राजसी जरूर है। और जहाँ तक साधक तामसी तो प्रायः नहीं होता, लेकिन कोई मिश्रित तामसी भी होता है, किंतु राजसी तो जरूरी होता है। क्योंकि भगवत भजन में यदि मन नहीं लग रहा है, भगवत भजन की प्रेरणा यदि हमें जागृत नहीं कर रही, सत्संग में यदि हमारा मन नहीं लग रहा, सत्संग श्रवण तो कर रहे लेकिन मनन नहीं हो रहा, तो समझ लेना चाहिए ये रजोगुण का कार्य है। ना विरतो दुश्चरितान्ना, ना शांत ना समाहित, न शांत मनसो वापि प्रज्ञानिर्नयन वाप्नुयात्। उपनिषद कहते सिर्फ तुमने सुन लिया या कह दिया इससे उद्धार नहीं होगा। तुम बहुत बड़ी विद्वान नहीं कहलाओगे कि बढ़िया प्रवचन दे रहे हो। ये विद्वत्ता का लक्षण। प्रज्ञानिर्नयन वाप्नुयात्, सिर्फ प्रज्ञा से ये प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ना अविरतो दुश्चरितान्ना, दुश्चरित्र से हम जब तक विरत नहीं हो जाएंगे, अलग नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारा अंतःकरण स्थिर और शांत और प्रवृद्धता को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक हमारा मनस प्रशांत नहीं हो जाएगा, तब तक सिर्फ प्रज्ञा से, कुछ बातें कहने से अथवा कुछ बातें सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ये सीधी सीधी बात कह रहे भाई, पहले तो ये विज्ञान को समझो जिसको हम भूले हैं। समझो कैसा विज्ञान है, बताओ। हम नहीं बताएंगे, बताओ कौन बता रहा? इंद्रियों से क्रिया घटित हो रही, ठीक है। अब ये सारा धारण कौन करता? गुण, है ना। जैसा हमारे चित्तवृत्ति पे गुण विद्यमान होगा वैसी ही चेतना मन को प्रेरित करेगी, मन इंद्रियों को प्रेरणा करेगी और इंद्रिया वैसा क्रिया करेगी। हो गया, विज्ञान समझ गए। अब मैं ये बता रहा हूँ, भगवान में मन नहीं लग रहा, अध्ययन में मन नहीं लग रहा, और बातों में लग रहा, कारण 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 गुण, रजोगुण। कारण गुण है,
कारण यही है कि गुण है, कारणम गुण। नहीं लग रहा है भगवान के भजन में। मैं पहले कहा कि तमोगुण एकाएक नहीं आएगा, तमोगुण वाला तो मंदिर में नहीं जाता। भगवान की कोई मतलब ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं। खाओ पियो मजा करो, पंगत है तो बुलाओ, वरना हमें कोई लेन देन नहीं। ये हमारे नर्मदा तट की विशेषता है। यहाँ अन्नदान को अधिक महत्व है, सत्संग को नहीं। सत्संग तुम बोलो, तुमको जो करना हो, लेकिन फिर भी आनंद है हमारे यहाँ कि कोई किसी में के बीच में टांग नहीं अड़ाता। तुम्हारी इसमें मस्त रहो, हम हमारी इसमें मस्त रहते। ये बहुत अच्छा है। अपने महाराष्ट्र से बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में जाते भी भीड़ भी करते और भीड़ में उसको कुचल भी देते। ये विशेषता है। बहुत भीड़ करेंगे और इतनी भीड़ करेंगे कि भीड़ करने वाले जो तुम्हारे नज़दीकी होते हैं ना, वही उसको खा जाते। नज़दीकी वाले ही खा जाते, दूसरे तो नहीं। लेकिन यहाँ की एक विशेषता है कि तुमको क्या करना है करते बैठो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि भैया मानव जन्म दुर्लभ है, अतएव ज़रूर क्रिया योग करे, लेकिन उसके साथ यदि हम भगवत्ता को, अपनी आत्मा को, अपनी सात्विकता को यदि समझने का प्रयास करें तो और अधिक आनंद होगा। तो यहाँ भगवान कहते धृत्या यया धारयते, जो हम धारण करते उसको कारण गुण है और विज्ञान है प्राण मन इंद्रिय और क्रिया। धृत्या यया धारयते, मन प्राण इंद्रिय क्रिया। अब सात्विक व्यक्ति क्या करेगा, क्या धारण करेगा? योगेन व्यभिचारिण्या, योगेन व्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। देखो, जिसकी सात्विक वृत्ति है वह क्या धारण करेगी? तो भगवान कहते योगेन अव्यभिचारिण्या, वह योग को धारण करेगी। योग क्या है? जिससे भगवान से जुड़ा जाता है, जिससे हम अपनी परमता से, हम अपनी स्वशांति से जुड़ जाते हैं। जिससे, जो कारण से, जिस साधन से हम भगवान से जुड़, क्योंकि योग की व्याख्या ही योगम युञ्जति सततम आत्मानम रहसि स्थित। योग ही उसका नाम है कि जिससे तुम भगवान से जुड़ जाते हो। तो योगिना अव्यभिचारिण्या, जो भगवान से तो जुड़ता है लेकिन अव्यभिचारी बना। हमारा व्यभिचार कैसे सिद्ध होता है कि सुबह आरती करी, पूजा करी, भगवान तुम्हारी जगह, हम अपने और संसार के व्यभिचार में। भगवान फिर आएंगे शाम में और फिर तुम्हारी क्या है आरती घुमाएंगे भला ठीका और दुनिया की बातों में। इसका नाम व्यभिचार। और अव्यभिचार किसका नाम? कि 24 घंटे भगवान के सिवा उसी का कथन, उसी का गायन, उसी का श्रवण, उसी का मनन, उसी का चिंतन, जो उसके बिना नहीं रहता उसका नाम है अव्यभिचारिण्या। तो सात्विक धृति क्या है? योगेना अव्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।